आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अंद्राबी से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। कठुआ जिले के घाटी इलाके में कल लैंडस्लाइड्स आने के बाद बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने दीही और दूर उफ्तादा इलाकों में तिब्बी शोबे को मुस्तहकम करने के लिए दोहराया हुकूमत का अज़्म। और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर एम राजू ने लाजमी खिदमात की दस्तयाबी का एक मीटिंग के दौरान लिया जायजा। खबरें तफसील से। कठुआ जिले के घाटी इलाके में कल शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइड के नतीजे में हुए जानी और माली नुकसान के फौरन बाद शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बचाव और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि घाटी इलाके में शदीद बारिशों के बाद हुए लैंडस्लाइड के नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और कई दीगर जख्मी हुए थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में से एक्सग्रेशियर इमदाद फराहम करने का भी ऐलान किया। हुकाम ने घाटी में बादल फटने के बाद सैलाब आने के तनाजुर में रावी कैनाल को हुए नुकसान के चलते इसमें मजीद पानी डालने का काम रोक दिया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसीसी अपर डिवीजन कठुआ ने एक प्रेस बयान में कहा है कि नुकसानात का जायजा लिया गया है और तजदीदी काम जल्द शुरू किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट में कायम रिलीफ कैंप का दौरा करके वहां बादल फटने से मुतासर हुए कुंबों के साथ मुलाकात की। उन्होंने मुतासरीन को हुकूमत की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। फौज के व्हाइट नाइट कोर की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि कोर के 5 रिलीफ कॉलम चसोटी किश्तवाड़ में बचाव और रिलीफ कार्रवाइयों में सरगर्म अमल हैं। नासाजगार जुग्राफियाई और मौसमी हालात के बावजूद फौज ने चसोटी नाले पर पुल की तामीर का काम कल मुकम्मल किया, जिसकी बदौलत रिलीफ के काम में तेजी आ गई है। फौज के आला अफसरान जमीनी सतह पर बचाव और रिलीफ सरगर्मियों में की निगरानी कर रहे हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज प्रदीप मोहत्रा ने चशोटी नाले पर एक आरजी पुल तेजी से तामीर करने के लिए फौज की तारीफ की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इलाके के लोग फौज के इस बेमिसाल काम के लिए उनके मरहून मिन्नत रहेंगे। उन्होंने कहा कि फौज नागहानी आफात के दौरान भी तनदेही और लगन के साथ काम करके लोगों की राहत रसानी करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने आज चशोटी पाडर का दौरा करके वहां हाल ही में बादल फटने से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो किश्तवाड़ मछेल सड़क तामीर करने में नाकाम हुई है। उन्होंने इलाके में बिगड़ते माहौलियाती निजाम पर तशवीश का इजहार किया। दरियास्ता तारिक हमीद कर्रा ने किश्तवाड़ में कांग्रेस के दीगर लीडरों के साथ एक मीटिंग के दौरान मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के साथ साथ इलाके में तंजीमी सरगर्मियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो बाज़ाबादकारी और बचाव के कामों के साथ वाबस्ता रहकर मुताशरा कुंबों को हर मुमकिन मदद फराहम करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा की क़यादत में आज पार्टी के वक्त कठुआ, जसरोटा और हीरानगर हलकों का दौरा किया, जहां बादल फटने के हालिया वाक़यात से जायदाद और जानों को नुकसान हुआ था। इन लीडरों ने मुतासरा कुंबों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि रिलीफ और बाज़ाबादकारी के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। टीम ने जीएमसी कठुआ का दौरा करके वहां जख्मियों की इयादत की। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने आज मेंढर पुंछ में हालिया लैंडस्लाइड से मुतासर इलाकों में शुरू किए गए रिलीफ और बाज़ाबादकारी कामों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। उन्होंने माल और दीगर महकमों को हिदायत दी कि वो नुकसानात का तखमीना लगाने का काम फौरी तौर से शुरू करें ताकि मुतासरीन में माली इमदाद तकसीम की जा सके। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाब के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इसका ऐलान किया। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन ने मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए हमेशा समाजी खिदमत और पसमानदा तबकों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी है। जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। वाज़ेह है कि नायब सदर का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। दरियासा नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैन अवी खलाई स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के तारीखी मिशन की हुसूलियाबियों की सताइश की है। लोकसभा में आज खुसूसी बहस के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि पूरे मुल्क को इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के काम पर फख्र है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 बरसों के दौरान खला के शोबे में हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद इस्लाहात अमल में लाई गई। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में, हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बने। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। अभी कल ही शुभांशु का इस सफल यात्रा के बाद राजधानी दिल्ली में वापसी हुई है, आगमन हुआ है, और उससे कुछ ही समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत की अंतरिक्ष में क्षमताओं का प्रदर्शन धरती से आकाश तक देख करके सारे विश्व ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुतअद्दिद मामलात को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ के शोर गुल और नाराबाजी की वजह से आज भी खलल पड़ा। अपोजिशन के हंगामा आराई के बीच दोनों ऐवानों की कार्रवाई को दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, तहम बाद में लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। ज़राअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जाली जरासीम कुश दवाएं, कीमियावी खाद और नकली बीज तैयार करने में मुलविस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने आज नौशहरा राजौरी में रोगी कल्याण समिति के काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी निगहदाश्त से जुड़े कई मामलात पर सैर हासिल तबादले ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत मियारी तिब्बी सहूलियात लोगों बिलखुसूस दीही और दूर उफ्तादा इलाकों तक पहुंचाने की वादबंद है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। आप अपने कारोबार को फरोग देना चाहते हैं तो आकाशवाणी श्रीनगर है आपकी आवाज का सबसे मुअस्सर जरिया। आकाशवाणी से हर दिन खबरों के 11 बुलेटिन के अलावा तालीम, मालूमात, तफरीह और मौसीकी पर मबनी मुख्तलिफ प्रोग्राम नश्र होते हैं। अपने कारोबार का इश्तिहार बुक कराने के लिए आज ही फोन नंबर 9419000258 पर राबिता करें। आकाशवाणी श्रीनगर, जहां हर आवाज बनती है जम्मू कश्मीर की पहचान। अब पेश हैं बाकी खबरें। वादी में गले सड़े और नाकिस गोश्त का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका महकमे सरगर्मी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। मसले से निपटने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक मीटिंग के दौरान हिदायत जारी करते हुए कहा कि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस मसले के बारे में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल फैज बख्शी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, खाने पीने का जो सामान होता है वो एज पर लॉ शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड और साफ सुथरा होना चाहिए। मेरे ख्याल में हजारों किलो ये गोश्त पकड़ा गया है। इसमें हमारी सरकार से यही डिमांड है कि मुकम्मल तहकीकात की जाए और फास्ट ट्रैक पर तहकीकात की जाए, और जो इसकी जो सप्लाई चेन है, ये गोश्त कहाँ से आता है, ये किस किस्म का गोश्त आता है, कौन सा गोश्त आता है, कौन मंगवाता है और किसको बेचा जाता है, और आगे कौन कौन इसको कंज्यूमर को बेचता है, ये सारी सप्लाई चेन पूरा पता होना चाहिए। इनको ये पब्लिक करना चाहिए। अगर सरकार तहकीकात फौरन मुकम्मल कर ले और सारी सप्लाई चेन के बारे में अवामुल नास को मुतला करे, इन्फॉर्म करे, पब्लिश करे, ताकि लोग समझ लें कि कौन सा एस्टेब्लिशमेंट में मुलविस है, कौन से लोग इसमें मुलविस है। पूरे इस टाइम 100% जो फूड जॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो शक की सुई पर है। जो तलवार लटक रही है उनके गर्दन पर, वो दूर हो जाए, और जो इसमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर एम राजू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौके पर खासतौर से बिजली, पानी, सड़क राबिताओं और तिबी निगहदाश्त के शोबों की तरफ तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो मौसम ज्यादा खराब होने के दौरान लाजमी खिदमात की बिला खलल सप्लाई को हर सूरत में यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर से पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए ज्यादा तादाद में पंप्स काम पर लगाएं। उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए बैन महकमा जाती ताउन पर भी जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। कबायली उमूर की मरकजी वजारत ने कुलगाम जिले के लिए जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस एक एम्बुलेंस गाड़ी को वक्त किया है, जिसकी बदौलत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर 32,000 कबायली लोगों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए तिबी सहूलियात दस्तयाब होंगी। इस हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद परे ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इसमें ECG है, अल्ट्रासाउंड है, कार्डिक मॉनिटर है, ऑक्सीजन फैसिलिटीज है और CBC और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ST पॉपुलेशन रहती है, ये हम वहाँ पे जाके मेडिकल कैंप कर सकते हैं और खुदा न खास्ता अगर कोई सीरियस भी हो इसमें हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। और हम महीने में 2 कैंप दूर दराज इलाकों में इसके बदौलत कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम, नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, इसे सुन करके देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक प्रोग्राम एंकर मलिक इस्माइल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मैं पुलिस का भी मशकूर हूँ, वो भी बहुत काम करता है इसके खिलाफ। मैं आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, हमारे नौजवान इससे बाज आए ताकि ये स्पोर्ट्स की तरफ चले जाए, कल्चर और म्यूजिक की तरफ चले जाए। आप देखो ये कितने लोग जो कल्चर के हिसाब से हैं, भले वो अनपढ़ है मगर वो देखो कल्चर ने उनको कहां से कहां ले गया है। अपने एजुकेशन, अपने उस्तादों का फायदा उठाइए, उनके अखलाकियात का फायदा उठाइए, अपने उलमा का फायदा उठाइए, अपने प्रोफेसरों का फायदा उठाइए। पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज मेलहोरा से आरवनी बिजबिहाड़ा के जुबैर मंजूर भट्ट नामी ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशया समेत गिरफ्तार कर लिया है। बुलंद पाया वली कामिल महबूब आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर उर्स पाक के सिलसिले में दरूद अज़कार और खतमातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस का इनेकाद जारी है। आस्तान आलिया पर आज रात भर शब बेदारी की मजालिस मुनाकिद हो रही हैं, जबकि उर्स पाक की सबसे बड़ी तकरीब कल मुनाकिद होगी। इस दौरान लोगों ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आवारा कुत्तों के हडबोंग से अकीदतमंदों की परेशानियों का इजाला करने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत महबूब आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी तालीमात हम सब के लिए मशअले राह हैं। पार्टी के कई दीगर लीडरों और जमीयत हमदानी के सरबरा मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी उर्स मुबारक के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और देर पा मोबिलिटी से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए एक साबिक बैंकर अवधेश कुमार श्रीवास्तव और उनकी अहलिया अर्चना श्रीवास्तव अपने इलेक्ट्रिक गाड़ी में पूरे मुल्क के सफर पर रवां दवा हैं। यह जोड़ा 12 अगस्त को देहरादून उत्तराखंड से अपना
सफर शुरू करके 14 अगस्त को श्रीनगर पहुंचा और 15 अगस्त को कन्याकुमारी के लिए रवाना हुआ। उनकी इस बामानी पहल और मकसद के हवाले से आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की जानिब से तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नष्ट होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज एक मीटिंग के दौरान जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रैनावारी में जारी रोगी कल्याण समिति स्कीम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड से 10 लाख रुपए भी वागुजार किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत तिब्बी शोबे के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, नीज लोगों तक मियारी तिब्बी सहूलियात पहुंचाने की वादाबंद है। बीजेपी के कई सीनियर लीडरों और अरकानी असेंबली जिनमें अरविंद गुप्ता और सुरेंद्र भगत शामिल हैं ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक अवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को मरहलेवार तरीके पर हल किया जाएगा। डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने आज कुपवाड़ा में मुनाकिद किए गए ककून ऑक्शन मार्केट का इफ्तिताह किया। इस मार्केट में काफी तादाद में रेशम तैयार करने और खरीदने वालों ने शिरकत की। एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि इस तरह के मार्केट से गुंचे अब रेशम की सनत से वाबस्ता किसानों को काफी फायदा होता है। शहर श्रीनगर समेत वादी के कई दीगर इलाकों में आज सुबह से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे ये बारिशें ज़र्राई और बागबानी शोबे के लिए मुफीद मानी जाती हैं, तहम कई मकामात पर ये बारिशें आम लोगों के लिए परेशानियों का भी बाइस बनती हैं। मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जैसे ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि मौसम जो है खराब रहेगा 18-19 के आसपास, तो आज मॉर्निंग से ही बारिशें चल रही है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो कल फोरनून से मौसम थोड़ा सा खुलने के चांसेस हैं। तो इस बीच क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड्स या कुछ एक जगहों के अंदर लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के चांसेस काफी ज्यादा है। जो फोरकास्ट है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, तो ये खासकर अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्पेशली पुंछ राजौरी का जो एरिया है और इसी तरह जो पहाड़ी इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी और उधमपुर के, साथ साथ में डोडा किश्तवाड़ के जो पहाड़ी इलाके, इन सारे जगहों पे एहतियात करने की जरूरत है। और यहाँ वैली के अंदर भी खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवाड़ा के जो बालाई इलाके हैं, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे जगहों पे एहतियात करने की जरूरत है। जम्मू डिवीजन में ज्यादा एक्टिविटी के चांसेस, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के चांसेस, स्पेशली रियासी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, सांबा, कठुआ और जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं खासकर राजौरी, पुंछ, इनमें भी जो है हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। और साथ साथ में डोडा किश्तवाड़ ये हाईली वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट के लिए, तो यहाँ पे भी मॉडरेट स्पेल्स इन बिटवीन इंटेंस शावर्स या हैवी रेनफॉल के चांसेस बिल्कुल लग रहे हैं। 23 अर्ली मॉर्निंग, 24 में दिन में थोड़ा सा कंटिन्यूअस रेन भी रह सकता है जैसे आज रहा, तो बिल्कुल एहतियात करने की जरूरत है, खासकर 23 से लेकर 25 फोरनून तक भी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लगातार बारिश होने की वजह से कई मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराई हैं, जिसकी वजह से शाहरा को गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश अगर चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:55 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:15 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।